नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महागठबंधन को लेकर और महागठबंधन में खासकर हम बात करने वाले हैं वीआईपी प्रोमो मुकेश सहनी को लेकर बात करने वाले हैं और साथ साथ हम बताने वाले हैं कि महागठबंधन में मुकेश सहनी वीआईपी को कितने सीटें मिलने वाली है, इस बारे में हम आपको बता रहे हैं। राजनीतिक गलियारों से हड़कंप मचाने वाली जो खबर आ रही है, विस्फोटक खबर आ रही है, वो हम एक एक करके बताएंगे। और महागठबंधन में आरजेडी कितने सीटों पर लड़ेगी, इस बारे में भी बताएंगे। और साथ साथ मुकेश सहनी को महागठबंधन में आरजेडी के तरफ से कितने सीटें दिए जाएंगे और कौन कौन सी सीटें हैं, एक एक करके समझाएंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, करवत्र आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। आप सभी को मालूम होगा कि तेजस्वी यादव पूरे बिहार में घूम रहे हैं, जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, महिलाओं से भी मिल रहे हैं, तमाम तरह के लोगों से मिलते हुए, पार्टी के वर्करों से मिलते हुए फीडबैक लोगों का ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं का ले रहे हैं। और 2025 में कोई चूक ना हो, इसको लेकर भी पूरी तरह से सजग है। और गठबंधन में शामिल पार्टियों को भी कितनी सीटें देना है, इस पर भी तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव से लगातार चर्चा कर चुके हैं। फाइनल स्टेज पर बात पहुंच चुकी है और अब इस महागठबंधन में वीआईपी पार्टी को लेकर हम विशेष चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अब आपको बता दें कि वीआईपी को कितने सीटें देने हैं, ये बात लगभग क्लियर हो चुका है। देखिए, एनडीए में 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी एनडीए के साथ चुनाव लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोटे से 11 सीटें उनको दी थी, जिसमें 4 पर जीत उन्होंने हासिल की थी और बाद में वो महागठबंधन में शामिल हो गए। मंत्री थे, एमएलसी थे, मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और बाद में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी जिसके कारण मुकेश सहनी को एनडीए गठबंधन छोड़ना पड़ा। अब हम बात करते हैं महागठबंधन में मुकेश सहनी को। आपको जानकारी के लिए बता दें, मुकेश सहनी को 7 से 8 सीटें मिलने वाली है और साथ साथ वो कौन कौन सी सीटें हैं आप सभी को मालूम होगा। मुकेश सहनी एनडीए में रहते हुए 11 सीटों पर जो चुनाव लड़े थे 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में, उन सीटों के बारे में भी हम एक एक करके बताते हैं कौन कौन सी सीट पर लड़े थे। खुद मुकेश सहनी सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़े थे और 1729 वोटों से चुनाव वो हार गए थे। काफी नजदीकी मामला वहां हुआ था, नजदीकी चुनाव में। और वहां पर मोहम्मद सलाउद्दीन आरजेडी के कैंडिडेट विजयी हुए थे। आरजेडी के कैंडिडेट के जीत के कारण उनकी हार हुई थी 1729 वोटों से। अब आपको बता दें कि अब गठबंधन जिसमें रहे मुकेश सहनी, आप सभी को मालूम होगा कि मुकेश सहनी कब किस गठबंधन में रहेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन अभी महागठबंधन के साथ है मुकेश सहनी, सिमरी बख्तियारपुर को लेकर तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ सिमरी बख्तियारपुर सीट को लेकर पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं कि सिमरी बख्तियारपुर से ही उनको मुकेश सहनी अब वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सर्वोसर्वा है, सुप्रीमो है, चुनाव लड़ेंगे। तो चलिए हम पहले आपको बताते हैं 2020 के विधानसभा चुनाव में वीआईपी की पार्टी किन किन सीटों पर चुनाव लड़ी थी। देखिए, 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी ब्रह्मपुर, बोचहा, गौराबोराम, सिमरी बख्तियारपुर, सुगौली, मधुबनी, केवटी, साहेबगंज, बलरामपुर, अलीनगर
और बेनीपुर में चुनाव लड़ी थी, और उस चुनाव लड़ने के दरमियान 11 सीटों पर कुल चुनाव लड़ी थी एनडीए गठबंधन में रहते हुए 2020 के चुनाव में, और 4 सीटों पर वीआईपी पार्टी की जीत हुई थी। उसमें बोचहा, गौराबोराम, साहेबगंज, अलीनगर शामिल है। और सिमरी बख्तियारपुर सीट, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया कि सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़े थे और उनकी हार हुई थी लगभग 1769 वोटों से, और आरजेडी के सलाउद्दीन खान के हाथ से उनकी हार हुई थी। आरजेडी के उम्मीदवार वहां से जीते थे। देखिए, इस बार भी सिमरी बख्तियारपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि वीआईपी सुप्रीमो सन ऑफ मला मुकेश सहनी सिमरी बख्तियारपुर से तैयारी कर चुके हैं, फिर से ही चुनाव वहां से लड़ने जा रहे हैं। और आपको हम बता दें कि महागठबंधन में रहते हुए अब उनको 7 से 8 सीटें देने की बात आ रही है। तो वो 4 सीटें हैं जिसको लेकर हम बताते हैं सिमरी बख्तियारपुर से खुद लड़ेंगे। गौराबोराम, अलीनगर, साहेबगंज की सीट भी अब मुकेश सहनी को महागठबंधन में मिलेगा। आरजेडी अपने कोटे से सीट देखिए, अब आपको बता दें कि मुकेश सहनी सन ऑफ मला बिहार में निषादो अति पिछड़ा वोट पर एक छत्र राज लगभग उनका माना जाता है, और एनडीए गठबंधन में भी उनकी वापसी को लेकर तमाम संभावनाएं हैं। खुद नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि एनडीए गठबंधन में मुकेश सहनी शामिल हो। आने वाले कुछ दिनों में तो एक क्लियर हो जाएगा, लेकिन मुकेश सहनी की पार्टी को महागठबंधन में 7 से 8 सीट ही मिलने जा रही है। बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है कि अब 11 सीट एनडीए ने दी थी, तो अब लगता है कि 7 से 8 सीटें ही महागठबंधन में मिलेगी। हालांकि उन्होंने महागठबंधन में मंच से ऐलान भी किया था कि हमारी 40 सीटों की औकात है, हमको 40 सीटें चाहिए। अब देखने वाली बात होगी, आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी बात होगी कि वो महागठबंधन में रहते हैं कि एनडीए गठबंधन में रहते हैं। तो आने वाले वक्त के साथ आपको मालूम चलेगा। लेकिन तत्काल जो खबर आ रही थी कि महागठबंधन में मुकेश सहनी की सीटें लगभग फाइनल कर दी गई है, तो बड़ी खबर निकल कर आ रही थी सियासी गलियारे से, विस्फोटक खबर। तो हमने आपको बताया है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।